कल तक जिसकी उदासी ने हमें परेशान कर रखा था, आज उसने हमें खूब हँसाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने पोस्टपार्टम जर्नी के साथ-साथ अपने डेली व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। सो गाइस, कल शाम को हम बैठे थे अब सारे एक साथ और यहाँ देखिए मेरी बेटी कितने अच्छे से खेल रही है। बच्चा तभी अच्छे से खेल पाता है जब आप बच्चे को थोड़ा-सा अटेंशन दो। अगर बच्चा अकेला होगा या फिर आप स्क्रीन टाइम उसको ज़्यादा दोगे तो वो उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। बट हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी के साथ प्रॉपर तरीके से टाइम स्पेंड करें और उसके साथ उसके टाइम को एंजॉय करें। यहाँ पे इसकी खुशी देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि पिछले कई दिनों से ये परेशान थी और आज तो इसने अपना गडूला भी उठा लिया और इशारों से कह रही थी उधर चलो, यानी कि नीचे चलो। और हम सब शाम के टाइम चले जाते हैं नीचे इसको घुमाने के लिए। और इसने आज अपनी माँ जी को, अपनी मासी को, नानी को, मुझे सबको इतना परेशान किया कि भाई हम तो थक गए कि हमने हाथ ही खड़े कर दिए कि भाई हम अब हमारे बस की बात नहीं है, अब नहीं चला सकते। लेकिन ये ना हार नहीं मानी। बच्चों में इतनी एनर्जी होती है ना कि जब वो प्रॉपर तरीके से ठीक होते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब ये थोड़े से भी बीमार हो जाते हैं ना, तो भाई घर में सन्नाटा-सा छा जाता है। यहाँ पे इसकी नानी ने इसको, दादी ने खूब घूमी-घूमी करवाई, नानी ने भी करवाई और अब इसकी मासी जो है वो भी अच्छे से घूमी-घूमी करा रही है। बेसिकली ये इसकी बहन लगती है, लेकिन इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिज़न में, तो मैं इसे मासी बोल देती हूँ। जब इसने इसको गोद में उठा लिया तो इसको चैन नहीं आया। इसने बोला नहीं, मुझे तो गडूला ही चलाना है। और आज इसने लगभग 10 महीने के कंप्लीट होने के बाद पहली बार गडोले को पकड़ा है। शुरू-शुरू में तो इसने इसको हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि इसको बहुत अजीब लगता था, बट अभी इसको बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश करती है और कभी-कभी तो इस पे बैठने की कोशिश करती है। बट मैं इसी चीज़ में बहुत संतुष्ट हूँ कि भाई ये मेरी बेटी अब थोड़ी-सी ठीक है। मैं आपके साथ व्लॉग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पिया है अपना डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि मैं आपके साथ साझा करती आ रही हूँ। जीरा वाटर विद सिनेमन टी, यानी कि जो दालचीनी होती है वो। गर्मी ज़्यादा होती है तो मैं सिनेमन को स्किप कर देती हूँ। डिटॉक्स ड्रिंक लेके मैं चल देती हूँ भाई अपने एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज का डेली रूटीन है मेरा, जो कि मैं बीच में 1-2 दिन फॉलो नहीं कर पाई थी क्योंकि पहले कहीं घूमने गई थी और बीच में मेरी बेटी बीमार हो गई थी तब। तो फिर मैंने आज से, कल से कर दिया है रीस्टार्ट अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो अपनी टी लेने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ छत पे और छत पे जाके मैंने करना स्टार्ट कर दिया है अपना एक्सरसाइज, योगा जो भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कुछ एक्सरसाइज हैं गिनी-चुनी, जिन्होंने मेरी बॉडी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ा है और जो मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है अपनी बॉडी को टोन करने में। उनमें से एक एक्सरसाइज ये भी है। ये मेरी अपर बॉडी को काफ़ी अच्छे से फिक्स करने में हेल्प कर रही है क्योंकि पोस्टपार्टम के बाद आपकी अपर बॉडी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है, यानी कि जो उसकी टोनिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो अभी मुझे 113 दिन हो चुके हैं ये सब फॉलो करते-करते। बीच में कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वर्किंग लाइफ होती है, अगर आप ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बच्चे के साथ थोड़ा थक जाते हैं, कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। बट फॉर्च्यूनेटली मैंने अपने इस सक्सेस को, यानी कि अपने इस रूटीन को बहुत अच्छे से किया है कंप्लीट और मैं इस चीज़ के साथ हूँ सैटिस्फाइड, क्योंकि भाई मैं चाहती थी कि मेरी बॉडी पहले जैसी होने लगे। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मैजिकली हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। जब जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसके लिए सोचना भी गलत ही है। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज अपनी प्रॉपर तरीके से करती हूँ और उसी को साथ में आपको शेयर भी कर देती हूँ। मेरी बहनें जो मेरे साथ पोस्टपार्टम जर्नी पे हैं, वो बताइएगा उनकी ये जर्नी कैसी चल रही है। और ये जो मेरा टमी है, यानी बेली पाउच, जो छोटा-सा अभी ऊपर की तरफ निकला हुआ है क्योंकि मेरा साइड फैट बिल्कुल जा चुका है और जो मेरा अभी बेली पाउच है बहुत हल्का-सा वो रह गया है। उसके लिए अभी मेरी मेहनत जारी है क्योंकि भाई एकदम से ठीक ये नहीं होगा। 105 किलो से सीधे 70 किलो, न 69, 68 पे आना ईज़ी होता है, लेकिन बॉडी को टोन करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसी सीरीज़ में मैंने आजकल रस्सी कूदना भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रस्सी कूदने से काफ़ी जल्दी बॉडी का फैट गिरता है, साथ में बॉडी टोन भी होती है। तो आप देख सकते हो पहले के कंपैरिज़न में मेरी बॉडी कितनी स्लिम लग रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी, लेकिन अब पहले से काफ़ी ठीक है। अपनी एक्सरसाइज करके अपना बोरिया बिस्तरा समेट के मैं यहीं रख देती हूँ क्योंकि ये मैं डेली आती हूँ तो मैं यहीं पर रख कर जाती हूँ, एक ईंट से दबा के रख देती हूँ। फिर मैंने कर लिए थे थोड़े से अपने राउंड कंप्लीट, यानी वॉकिंग के। वॉकिंग आज मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी, आगे सीधा एक्सरसाइज करी थी क्योंकि सुबह जल्दी धूप निकल आती है तो 7 बजे तक भाई जब तक मैं फ्री होती हूँ या मैं सो के उठती हूँ ना, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी बीच में उठने की जल्दी, लेकिन बेटी जब से बीमार हुई है, जब से उसकी तबीयत खराब हुई है, तो शेड्यूल मेरा नहीं बन पाता। वो काफ़ी इरिटेट रहती है और वो इतनी परेशान रहती है कि वो मुझसे थोड़ा भी अलग होना नहीं चाहती है।
फिर नीचे आके हमने कर दिया था अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट। काम क्या था, काम तो खैर कुछ इतना खास नहीं है, बस वही अपने घर का डेली रूटीन का काम होता है, जिसमें झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी माँ जी, माता जी यानी कि मेरी सासू माँ दोनों हैं, तो ये दोनों काफ़ी हेल्प करा देती हैं मेरी। तो मुझे अपना जो टाइम है ये ज़्यादा मतलब स्ट्रगल वाला नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि जब आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है ना, तो भाई आपके कितने काम आसानी से हो जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता। मैंने इनके लिए चढ़ा दी थी यहाँ पे चाय, क्योंकि मेरी माता जी आई हैं जब से, तो भाई हम चाय पीने लगे हैं, क्योंकि माता जी को बॉडी तब तक थोड़ी सी रिस्पॉन्ड नहीं करती जब तक कि वो चाय नहीं पी लेती। घर पे तो काफ़ी जल्दी पी लेती थी, लेकिन यहाँ दूध की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, यानी कि थोड़ा टाइम लगता है, 7:30 8 तक मिलता है, तो फिर उसी टाइम में चाय बनाती हूँ। और जब माता जी चाय पीती हैं, तो आजकल मैंने भी थोड़ी थोड़ी चाय की सिप लेनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को आप पा लेते हो ना, थोड़ा सा भी 50-60% भी, तो आपको लगता है अब तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, तो फिर आप उस चीज़ को थोड़ा स्किप कर देते हो। जब तक मेरी चाय बनती है, हम तीनों ने कर लिए हैं कपड़े फोल्ड। मेरी बेटी जब तक खेल रही थी, क्योंकि हम अपना काम ऐसे ही करते हैं भाई, जब हमारी बेटी थोड़ी सी इंगेज होती है किसी चीज़ में, तो हमको लगता है जो भी थोड़ा बहुत काम है उसको समेट लेते हैं। और ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि भाई आपके साथ आपकी मम्मी, आपकी सास, आपकी बेटी सब एक साथ हैं, क्योंकि वरना हमारे साथ ऐसा होता है कि या तो हम ड्यूटी पर होते हैं, और ड्यूटी पर होते हैं तो भाई फैमिली नहीं होती है साथ में। जब तक मेरी चाय यहाँ पे उबल गई थी, तो मैंने उसमें डाल दिया था दूध। और दूध मैंने पैकेट वाला लिया था, क्योंकि हमें जो दूधिया अंकल है वो काफ़ी लेट आते हैं, और उसकी वजह से हमारी चाय भी हो जाती है लेट। तो हमने सोचा कि ये वाले दूध की बनाते हैं चाय, उसका यूज़ करेंगे किसी और काम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी की नोटी नोटी सी हरकतें। इसको आजकल अलग अलग चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। इसको लगता है कि मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊँ सबसे पहले, तो इसकी हरकतें ही हमें बहुत अच्छा लगती है भाई, बहुत स्माइल करते हैं। उसके बाद मैंने पिया था जूस मौसमी का, और मौसमी का जूस कितना अच्छे से फैट कटर है का काम करता है, ये आप तो देख ही चुके हो। तो मेरे साथ मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन डाइट ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ, वही जो खाती हूँ वही बता देती हूँ। एक खरबूजा काटा था भाई, खरबूजा बढ़िया, कभी तरबूज, कभी खरबूज, कभी खीरा, कभी ककड़ी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि अगर इन बॉडी को रिकवर करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैंने बनाई थी कढ़ी, और साथ में बनाए थे चावल, तो लंच में मैंने खाया है कढ़ी चावल, क्योंकि मैंने मेस में खाना बना नहीं था, तो कढ़ी मैंने अपने आप ही बना ली थी। और फिर बात आती है चाय के साथ कुछ स्नैक्स की, तो मैंने थोड़े से मखाने, चाय, और ये शाम के 4 बजे वाली चाय है, वो खाई थी। और इन द एंड डिनर में हमारे था भाई सब्जी, रायता और रोटी। ये होममेड रोटी है, मेरी बहन ने बना के भेजी थी। और चावल और राजमा हमारे यहाँ पर यानी कि मैस में बना था। तो कभी कभी मैस में नहीं बनता है, कभी बन जाता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने आप ही बना के खा लें, क्योंकि हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी हम बना लेते हैं। मैंगो शेक बनके हमारा रेडी है, और मैंगो शेक हमने कई दिनों बाद पिया था, यानी कि पीछे मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी बेटी को सर्दी लग गई थी, तो इसमें थोड़ी बर्फ़ वगैरह डालते हैं, तो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था। बट मैंने आज जो मैंगो शेक बनाया है, उसमें आम के साथ थोड़ा दूध, और दूध के साथ थोड़ी देसी खांड। देसी खांड आपको कभी नुकसान नहीं देती है, तो इसलिए मैं वही डालती हूँ। इसलिए जो मेरा मैंगो शेक है वो बन के हो जाता है तैयार। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल किसी नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।